आप यहाँ से अयोध्या वापस चले जाओ। अब हम स्वयं ही तीनों प्राणी वनवास के लिए जा रहे हैं। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। हमने महाराज को वचन दिया है कि राम लक्ष्मण और सीता को घुमा फिरा कर शाम तक महल वापस लाऊंगा। मैं बगैर आपको वापस लिए अयोध्यापुरी कजादित नहीं जा सकता। नहीं मंत्रीवार, आप वापस चले जाओ। नहीं राम, मेरी बात मानो। आप तीनों मेरे साथ वापस अयोध्या लौट चलो। नहीं मंत्रीवार, हम अयोध्या वापस नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है मंत्रीवार, चलिए। हमहू कुछ सुनात है, लेकिन काजी हकीकत या गलत। अब ही हम सुने हैं कि राजा दशरथ अपने पुत्र राम को वन भेज दिए हैं। वन भेज दिए यहाँ, और साथ में सीता और भाई लक्ष्मण भी है। चलो 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 यार, नहीं तो इतनी शुभ काम में देरी मत करो। चलो आगे, नहीं तो निकल जाएंगे। निकल जाओ। प्रभु, हमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। हाँ मंत्रीवार, लगता है कि अयोध्यावासी हमारे करीब आ चुके हैं। भैया राम हो। मंत्रीवार, आगे की ओर चलते हैं, नहीं तो अयोध्यावासी यहाँ आ जाएंगे। ठीक है राम, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे चलती बेरिया नजर भर के देख लो। चलती बेरिया नजर भर के। भैया राम हो। कहे पुरवासी चरनिया के था, चरनिया के था, हमका हो बनवा लिंगाए भैया राम हो।
जी सकते, हमको भी अपने साथ में ले चलिए प्रभु राम। हे पुरवासी, वनवास मुझे हुआ है, आप सबको नहीं। आप लोग अयोध्या वापस चले जाओ और वहां पर हमारे माता पिता की देखभाल करना। नहीं प्रभु राम, हम पूरी अयोध्यावासी ये संकल्प लेकर आए हैं, हम चलेंगे तो आपके साथ चलेंगे, नहीं तो अपने प्राण यहीं पर दे देंगे। नहीं बंधुओं, हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। तुम सब कोई ऐसा काम न करो जिससे तड़पे या कुलाए पिता में। तुम सब जाकर ऐसा काम करो जिससे सुख पाए पिता में। आप सब अयोध्या वापस चले जाओ और 14 वर्षों के लिए मुझे भूल जाओ, क्योंकि 14 बरस 14 दिनों में बीत जाएंगे, फिर अयोध्या वापस आएंगे। हम सब तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। हे प्रभु, तुम्हारे कहने से वापस अब हम ना जाएंगे। चरणों में जान निछावर है, अब वापस हम ना जाएंगे। हे प्रभु, हम सब तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते, अब तुम्हारे ही साथ हम सब भी चलेंगे। चलोगे ना भैया? मंत्री सुमंत, कहिए प्रभु। अयोध्यावासी मान नहीं रहे हैं, साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है प्रभु, मैं अयोध्या वासियों को समझाता हूँ, आप चिंता न करें। हे नगर वासियों, आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। मैं महाराज को वचन दिया हूँ कि इन्हें घुमा फिरा कर शाम तक घर वापस लाऊंगा। हम अयोध्यावासी प्रभु राम के साथ ही चलेंगे। आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं। ठीक है, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, काफी शाम हो चुकी है, रात होने को है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं पर आराम करें और सुबह होते ही हम अयोध्यापुरी को प्रस्थान करेंगे। ठीक है मंत्री सुमन, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हम लोग सो जाएं तो आप लोग चले मत जाना। आप लोग विश्राम कीजिए, चलिए। प्रवासी यहाँ आओ सब कोई, देखो बात होने वाली है। हमको जितने लोग हैं एक एक करके सारी रात जागना है। एक बार तुम पहरा दोगे, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, उसके बाद तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा, तब तक सुबह हो जाएगा। मैं सोता रहूंगा। सबसे पहले पहरा कौन देगा? सबसे पहला पहरा ये मोटा वाला देगा, ये जल्दी। ठीक है, इसका ही नंबर लगा दो। ठीक। सो भाई सो। ए भैया, तू सब हियाँ सोवा, हम हियाँ सो। कूद के चला जाइए। कहाँ थे भैया?
मान लिया जब सब सोए गई हैं तो प्रभु राम चला न जाए, ये बहुत होशियारी से पहरा देहा। हमारा सबसे लास्ट नंबर है, हम चलते ही सो गए। हम साथ जगेंगे, साथ सोएंगे। इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुरानों से रथ को, क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस बूढ़े मनोरथ। कारण यह है कि यह पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कहा, वनवासी और गृहस्थी के होते हैं डेरे साथ कहा। हे मंत्रीवर, अपना उचित रथ इसी समय तैयार करो और हमें इस तमसा नदी से उस पार करो। प्रभु कारण यह है कि ये पूर्वासी मेरे साथ कहाँ कहाँ जाएंगे। हम तो वनवासी हैं, ये परिवारदार हैं, अगर ये साथ में चलेंगे तो इनको बड़ा संकट पहुंचेगा। लेकिन प्रभु सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यह भी समयोचित है, जन हृदय दुखाना अनुचित है। देव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। ये देव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, या है आवाज अयोध्या की। इसलिए इन्हीं को लौटा कर
प्राण दीजिए कौशल को, यदि यह भी बन की और गई तो मरा समझिए कौशल। वैदेही बेटी सीता को रोते हम देख नहीं सकते, वैदेही बेटी सीता को रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। हे प्रभु, हम इन नगरवासियों को सोते हुए छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और हमारी वैदेही बेटी सीता जो कितनी नाजुक है, इन बातों पर, इन कांटों पर कैसे सोएगी। इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ कि आप वापस लौट चलूं। नहीं मंत्रीवार, ऐसा मत कहिए, क्योंकि माता और पिता का आदेश मिला है कि हम अपना 14 बरस वनों में बिताएं, इसलिए सिर्फ वनवास मुझे हुआ है, इन सब अयोध्या वासियों को नहीं। आप रथ तैयार कीजिए और आगे की ओर चलिए। हम अभी रथ तैयार करते हैं और रातों रात यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ठीक है मंत्रीवार, चलिए। चलिए। भगवान तो यही है। कहाँ है? कहाँ गए? ढूंढो, देखे यही होंगे। इस सीजन पहरा कौन दे रहा था? तुम पहरा दे रहे थे कि सो रहे थे? देखिए, मैं तो खड़ा पहरे दे रहा था। खड़े खड़े प्रभु राम चले गए तुम्हारी वजह से। क्या? प्रभु राम चले गए तुम्हारी वजह से। ये देखो मालिक, आज प्रभु राम के जाते ही आज हमारे इन प्रवासियों का यह हाल हो गया है। न जाने हमारे अयोध्या नगरी में अब क्या होने वाला है। ले चलो इसको। अब तो प्रभु राम चले गए हैं। अब हम सबको दुख का दिन ही काटना है। जब तक प्रभु राम आएंगे नहीं तब तक अयोध्या में खुशियां नहीं मनेगी। चले गए? हाँ चले गए। चले गए सच में? हाँ चले गए। अब हम चलते हैं अपने अयोध्या। दुख के दिन आते हैं, उसके बाद दुख जाने के बाद सुख ही आते हैं।
चलो हमारा दुख कभी न कभी कटेगा। ठीक है, हम प्रतिज्ञा लेते हैं जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक हम किसी भी प्रकार का जो है उत्पादन नहीं करेंगे, ना सोएंगे ना जागेंगे, तब तक के वैसे ही रहेंगे। चलो। अपने बलमुआ के प्यार ना मिली, बिना अपने बलमुआ के, बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिली हमारी माँ। मंत्री सुमंत, अब यहीं से वापस चले जाओ, हम स्वयं आगे की ओर जाएंगे। प्रभु, मैं आपको फिर कह रहा हूं एक बार, आप लोग अयोध्यापुरी वापस लौट चलो। नहीं मंत्री सुमंत, ऐसा मत कहिए। माता और पिता का आज्ञा है कि अपना समय 14 बरस वनों में बिताएं, और हमारा जब 14 बरस पूर्ण होगा तभी हम अयोध्या वापस आएंगे। ठीक है प्रभु, लेकिन आपका 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्यापुरी अवश्य वापस आना। ठीक है मंत्री, आप उसकी चिंता मत करें। 14 बरस पूर्ण होते ही हम कुशल सहित तीनों प्राणी अयोध्या वापस आएंगे। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दो, मैं प्रस्थान करता हूँ। जाइए मंत्रीवार। अयोध्यापुरी पहुंच चुका हूं और काफी अंधेरा भी हो चुका है। मुझे एक ही बात की चिंता खाई जा रही है, आखिर महाराज को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा, उन्हें क्या कहूंगा। उनसे मैं उनको वादा किया था कि राम लक्ष्मण और बेटी सीता को जंगल में घुमा फिरा कर वापस अयोध्यापुरी लाऊंगा। चल रहा हूं मैं महल में और आसपास मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। रातों रात मैं महल में प्रवेश करता हूं और महाराज को समझाऊंगा। यूं खिलो ना समाधि के ना खेलो मुझे, यूं खिलो ना समाधि के ना खेलो मुझे।
महाराज। हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज राज्य का सब समाचार कुशल मंगल है। हे मां जगदम्बे, मेरे देश और मेरे राज्य का सदा ख्याल रखती हो और रखना, क्योंकि मां इस वक्त नवरात्र का महीना चल रहा है, आपका दिन चल रहा है, आप तो जगत जननी है मां। अरे बेल हमारी तोरा, हे बेल हमारी तोरा, करे हम पुजाना पूरा कई जमाना। चौकन्ना रखना, देखना कौन है कौन नहीं मालूम करो। महाराज सेना तैयार कर दीजिए।
वेश भूप के हो दोनों भ्राता, जो जोगी वेश बनाए हो। अरे इस निषाद राज की नगरी में क्यों नंगे पैर पधारे। परिचय दीजिए, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, आप हमको बतला के संतुष्ट करिए। हे राजन, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और हमारे साथ में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और हमारे साथ में प्रिय सीते और अपने पिता और माता की आज्ञा से 14 बरस के लिए वनवास के लिए निकले हुए हैं। क्या कहा? आप 14 वर्ष के लिए वनवास निकले हो? हाँ राजन। धन्य भाग्य आहा हमारी, जो प्रभु का दर्शन पाया। आज्ञा दीजिए हे प्रभु, कुछ करने को मन। धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। आप मेरे महल में चलिए, जितना दिन इच्छा कहे, साल 2 साल 5 साल आप विश्राम करिए, मैं आपकी रातों दिन सेवा करूंगा। नहीं राजन, हम महल में नहीं रह सकते क्योंकि हमें 14 बरस के लिए वनवास हुआ है और अपना 14 बरस वनवास में ही बिताऊंगा। क्या प्रभु, हमारे यहाँ 2-4 दिन हफ्ता नहीं रह सकते? रहने की बात नहीं है राजन, क्योंकि मैं महल में रह ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे वनवास हुआ है। हे प्रभु, विनती करूं, मैं तो यही रहूंगा। मैं वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा। इनकार नहीं करना प्रभुआ, ये विनती मेरी दास की है। सरकार नहीं इसको ठुकराए, ये इच्छा मेरी दास की है। ऐसा है तो कुछ दिन आप विश्राम करिए, लेकिन आप हमको अपने साथ में रखिए प्रभु, सेवा करने का मौका मिले, अवसर मिले। नहीं राजन, आप हमारे साथ नहीं चल सकते और हम यहाँ कुछ दिन नहीं रह सकता हूँ, सिर्फ कुछ क्षण के लिए यहाँ रह सकता हूँ बस। ठीक है प्रभु, ये हमारे राज्य का पृथ्वी कम से कम पवित्र तो हो जाएगी प्रभु।
विचार है आगे का? हे राजन, हम आगे की ओर जाना चाहते हैं कि कहीं सुंदर स्थान मिले तो वहीं अपना समय बिताऊंगा। प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं राजन? श्री राम अपने दास को बलवान बना दे। श्री राम अपने दास को बलवान बना दे। लेना है और काम तो गुण ज्ञान बढ़ा दे। तेरे ही सत से भाव सिंधु में कूदा। अरे मल्लाह मेरे तैरना मुझको भी सिखा दे। तो मैं सदा अपूर्ण हूँ, तू परिपूर्ण सदा है। अरे भिक्षा मुझे दरबार से कुछ और दिला दे। तो कर जोर बार बार ये विनती है सीताराम। अरे संसार दिखाया तो अब सार दिखा दे। हे प्रभु, आपकी ये इच्छा है तो चलिए मैं सूसर तक आपको छोड़ दूं। लेकिन प्रभु वादा करिए कि 14 वर्ष बीतने पर जब आए तो अवश्य हमारे राज की तरफ आए, मैं आपका फिर दर्शन कर सकूं। ठीक है राजन, चलिए राजन। चलिए प्रभु। अरे कहाँ बाट्या भूला न ध्यान धरा सतगुरु के। अरे कहाँ बाट्या भूला न कहाँ बाट्या। कहाँ बाट्या भूला न ध्यान धरा सतगुरु के। होनी होए कि नहीं यार। अब वो नहीं के भरोसे यहाँ देखा चाहिए यहाँ अपन कर्म करा बोहनी तो होबा ही करे। कहा दी कर्म वरदान विश्व कर रखा, जो जब करे तो सो फल था जाखा कर्म करी ना। हाँ कुछ लहते यार अब नहीं लागत है।
श्याम छपाई देते नाम, श्याम छपाई देते नाम, एक ठे निर्गुण छाप चुनरिया, श्याम छपाई देते नाम। छाप चुनरिया, श्याम छपाई देते नाम। गोले गोदा मदन मुरारी, हाथ वाले है मुरलिया। अगल बगल में खड़ी राधिका, सुंदर नारी गुजरिया। गोले गोदा मदन मुरारी, हाथ वाले है मुरलिया। अगल बगल में खड़ी राधिका, सुंदर नार गुजरिया। कांधा टेरेला बसुरिया, श्याम छपाई देते नायक थे। काफी देर हो गई पहले कहा कहीं हाँ भैया, काफी देर हो गई, हम चलते ही थोड़ के यार वार करे नाव किनारे लगावा। और तू चला बैठा। ठीक भैया ठीक, हम बैठे। हाँ हाँ बैठा। बात बुलाए भैया। एक केवट हैं? कतो भैया देख देख हम तो क्यों बुलाता है का? नहीं दिखाता है, एक केवट आवाज आवत है। अपनी नाव किनारे पर ले आए, मुझे सुरसरी नदी पार जाना है। ओह नदी पार जाना है भैया हो। हाँ भैया, हमका लागत है वैसे धोती पहरे यहाँ खाली एक चिट्टी लपेटे यहाँ का दही यार। बोहनी आज के खराब चली जाए, कौनो बनवासी लागत है का? हमहुक लागत है साधु ऐसे। संत आदमी है, हाँ लेकिन पहले परिचय पूछा जाए तो। हाँ, देखा कुछ मिले कि ना मिले, छोंच पहल की जो छन्न करें। सवेरे से पहुंचू ना भाई बा। हाँ अपनी नाव किनारे ले आए, मुझे गंगा पार जाना है। अच्छा अभी ले और हम पहले ये बतलाओ, और कहो बनवासी हुआ कैसे आना? अरे कहो बनवासी हुआ कैसे आना, और क्या है नाम और कहाँ तुमने कहा? आपका नाम क्या है और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जाएंगे आप? एक केवट हम अयोध्या नरेश के पुत्र राम और हमारे साथ में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और हमारे साथ में
मेरी पत्नी सीता है और माता पिता की आज्ञा से 14 बरस के लिए वनवास के लिए निकले हुए हैं। हे भैया कहा तही तोर भगवान राम है का हमारे लागत है नहीं है ना जो हाँ। पत्थर वो छुए रहन है खूब सुंदर नारी बन गए रही। पहले पूछ लिया पैर वैर धो लिया ओकरे बिना बाद- पैर धोए नहीं पे बैठाओ हाँ, नहीं हमार हाँ। तो हर रोजी रोटी है आई हो बन जाए अगर तो फिर हम तो का करब। का होए पहले हाँ। बतला ले तू बतला ले। आप ये बताइए आप महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं? हाँ केवट। हाँ भैया तो आपको बिना पैर धुले हम नाव पे चढ़ने नहीं देंगे। केवट ऐसी क्या बात है जो बिना पैर धोए हम अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना जब भय हमारे दिल में है क्यों रहने दें अंदर अपना। चरणों की रज काया प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है। चरणों की रज काया प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है। मेरी तो लकड़ी की नैया बस छूते ही छू मंतर है। प्रभु आपके पैर में इतनी शक्ति है कि चरण धूलि लगते ही अगर पत्थर जो है शिला जो नारी बन सकती है हमारी तो लकड़ी की नाव है इसका क्या होगा। इसलिए प्रभु आपसे विनती है कि आप पैर धुला लें उसके बाद हम आपको अपनी नाव पे चढ़ने के लिए पार कराएंगे नदी। प्रभु हे केवट यदि तुम्हें शंका है तो अपना शंका मिटा लीजिए। नैया नारी बानी जई है पग धोआइल विधना। नैया नारी बानी जई है पग धोआइल विधना। पग धोआइल विधना पग धोआइल विधना। नैया नारी बानी जई है पग धोआइल विधना। जब हम सुने अयोध्या नगरी में आए करतार। चरण धूल से तरी अहिल्या बनी शिला से नाथ। राउर संशय का हम जानी है अवध कैराचना। राउर राउर संशय का हम जानी है अवध कैराचना। पैर पखारब पार उतारब सुसर तीनों जन का। अगर नाव नारी बन गई है का सहारा हमका।
भैया देर न लगावा बहुत, और उनका पार उतारा भगवान का। हाँ। आता ही कठौता मंगाओ कठौता। करे छोटकौआ। बाबू कहे मेरे बुलाया? करे कहाँ रहे अब तक? अरे घरा रहे बाबू। घरा का करते रहे रे? हिया सवेरे से हम सबे नाव खेवत खेवत गोड़े पसीना मुड़े चढ़ गया, आ तू घरे टहरा था, गुल्ली डंडा खेला था। गुल्ली डंडा ना कामे में लपटिया रही हो ये, पहले खरबोटिया मोटा तगड़ा है ओके पहले खबर। ए ते कहाँ रहे रे? अरे रहे घर हैं बाबू। का करत रहा घर हिन? अरे मच्छर मारत रहा? कौन काम करत रहा? गुल्ली डंडा खेला था? पहले आदत खराब हो गई। तोरे अम्मा घासिक गए कि ना? गए हाँ। गए हाँ। चला ठीक है, उन्होंने लिया आया वही रहा। और गोरुवन का पनिया नहीं पियाए रहे? हाँ यही बाबू। और सवेरे से सारे भूख लाग यह कुछ खा पिएला, मच्छर उछरी मारे रह गए। ये सब ना पूछो यार, भगवान खड़ा और तू पूछा था तू यार। अरे यार भूख लाग यह सब चला। ए आओ पैर धो के चला। हिया बे है खरबोटिया, हिया करे हिया कहे तय हमरे अम्मा घासिक गए यहाँ। अब हमारी आवाज सुनी चली आवत यहाँ। ए बेटवा तोहरे आवाज सुने चली आवत का होत बा? हिया आवा दुल्हन। छोटको बेटो चला के काज कहां बा? चली गओ भगवान राम आया ही। राम आया हां। भगवान राम आया हां। कहां भगवान राम? उनका गोड़ धोवई हवे। अच्छा हां चलो। ए चिरौंजी लाल बेटवाया मछली मार कहां गवाऊ? बुलाओ बुलाओ कहाँ बाऊ? पका पहुआ धोए भैया। हाँ हाँ भैया धोआ गया। पहले नाइक ऊपर छिरिक पहले नाइक ऊपर। और एक लग जाएगी पूरे घर में छिड़क दे। पूरे घर में छिड़क के कतो बाकी न रहा है। हाँ ठीक है ले जा। आप हमारी नाव पे विराजमान होइए। हम आपको ये गंगा नदी इस पार से उस पार उतारता हूँ। भैया ना खोल दे। हाँ खोले ही ले चल भैया। लगा गुल लगा। अरे कहाँ दिया है, कहाँ जा रहा है यार। इतना पानी बढ़ता है, बहुत बाढ़ी यहाँ। बहुत बढ़िया गुल लगाओ हाँ 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 लगाओ लगाओ। करवार था बस 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 अभी ही रोक दे पीछे में। पीछे डंडा लगा के बांध दे खूंटा में। हाँ 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 भैया बांधे नैया। अब प्रभु राम का, लक्ष्मण का, सीता का आदर सहित तनिको कमी न हो चाहिए। नहीं नहीं नाव से उतार के गोड़ फिर से धोई के चरण पकड़ के माफी मांग के और करे बात जानता। हाँ हाँ हिया पार के है यहाँ हूँ पार करया। हाँ पहले ही बतावा। हाँ हाँ गोड़ धोवत की हाँ हाँ मुड़वा फतवा धरवाया कि नहीं? नहीं हथवा ना धरवाए रे। ओका फिर से धरवावा। हाँ चलो ठीक है। आइए प्रभु। सीते कहिए स्वामी। केवट की उतराई देना चाहिए, लेकिन इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दीजिए, मैं केवट को उतराई दे दूं। लीजिए स्वामी, ये मेरी मुंदरी है, यही दे दीजिए। ए केवट, कही इस समय हमारे पास
एक अंगूठी है, इसे आप स्वीकार कीजिए। नहीं चाहिए प्रभु, सेवक की रोजी बनी रहे, सेवक की रोजी बनी रहे। हेलो, सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो। आपकी कृपा हो केवट की, केवट का कृपा राम में हो। मल्लाह कभी मल्लाहों से लेता नहीं उतराई है, मल्लाह कभी मल्लाहों से लेता नहीं उतराई। मैंने इस पार लगाया है, हमको भव पार लगा देना। आप भी मल्लाह, हम भी मल्लाह, हम यहाँ सबको पार लगाते हैं, आप वहाँ सबको पार लगाते हैं। इसलिए प्रभु हमें उतराई नहीं चाहिए, बस आप अपनी कृपा हम पर बनाए रहें और हमको, हमारे परिवार को भव से पार लगा देना। ठीक है केवट, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। केवट। हाँ प्रभु, हम आगे की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है प्रभु। अगर कहीं उचित स्थान हो तो मुझे बताएं। यहाँ से सीधे आप जाइएगा, कुछ दूर पर चित्रकूट है, वहीं पे आप पहुंचिए और अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है भाई लक्ष्मण, चलिए हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए भैया।